नाज़रीन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टोरफिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, तो हम आपके लिए जो है वो एक न्यू सरप्राइज़ लेकर आए हैं। एक पॉडकास्ट ऑफ़िशियल वर्चुअल सीरीज़ जिसका नाम है द हिडन जेम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वो सितारे जो कि काम तो कर रहे हैं, बट उनको इतनी सपोर्ट या इतनी वो उस हिसाब से नहीं मिल पा रही, जो आप बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइजेशन। तो ये इस सीरीज का मोटो यही है कि उन मोतियों को, उन हीरो को जो है वो हाईलाइट करें। तो इसका आज हमारे पास फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें मेरे साथ मेरे बड़े भाई जामिन अली साहब हैं, जो कि बहुत ही आला किस्म के शायर हैं। और उसके अलावा ये उर्दू अदब में और सिंधी अदब में ये बहुत अच्छे तरीके से, कुछ ऐसे होते हैं ना आपके पास लोग जो कि लिख तो लेते हैं बट उनको पढ़ना नहीं आता। तो ये फैज़ साहब की शेर भी पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बहुत मकबूल एक हमारे सितारे हैं। अभी हम इनकी तरफ चलते हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़ामिन भाई आप छोटा-सा इंट्रोडक्शन आप शुरुआत से खुद करवा दें, ताकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबको समझ में आ जाए। हमें तो पता है बट हमारी ऑडियंस को भी बताएँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। बहुत नवाज़िश सबसे पहले स्टोरफ़िया की और आपकी सबसे पहले तो, और उसके बाद स्टोरफ़िया की पूरी टीम की, कि जिन्होंने इस लायक समझा कि पॉडकास्ट पे पहला एपिसोड जो है इस टाइटल के साथ उसका मैं गेस्ट बनाऊँ। मेरा नाम ज़ामिन अली कैस है, और कैस मेरा तखल्लुस है। ज़ामिन अली कैस मेरा पूरा पेन नेम है। मैं एक नौजवान शायर हूँ, जो कि बाकायदा उर्दू और सिंधी में शायरी करता हूँ। उसके साथ बहुत से और मेरे तारुफ हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बाहैसियत शायर बैठा हुँ। सही, सही। अच्छा ज़ामिन भाई, लेट्स टॉक टू हम इसको ना कैज़ुअल रखते हैं ना, ज़्यादा उसमें हम नहीं जाते हूँ। हैं। हाँ, 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 श्योर, मुझे ये श्योर। बताएँ मुझे ये बताएँ कि आपकी जर्नी कैसे है? लाइक होता है ना, एक होते हैं दिल टूटे आशिक, क्योंकि जो भी शायर होता है, जॉन एलिया साहब को आप देख लें, कुछ भी कर लें, हुँ, लोगों का यही गुमान होता है कि शायर बंदा तब बनता है जब मतलब उसके साथ कोई तकल्लुफ़, मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई हुई हो, तो हुँ। उस सिचुएशन को मतलब टेक केयर करते हुए, या तो वो आजकल ज़्यादातर जो चलता है वो इश्क पे शायरियाँ चलती हैं। बट मैंने आपको देखा है, आप नेशनलिज़्म पे भी करते हैं और उसके व्हाट इज़ पोएट्री फॉर यू? देखिए जी, अगर बात शायरी की करते हैं, तो शायरी बेसिकली एक शायर के लिए, जो बंदा खुद तबीयतन शायर है, मैं समझता हूँ कि शायरी उसके लिए सिर्फ़ एक मीडियम है अपने ख़यालात को जो है वो निकालने का, अपनी भड़ास निकालने का, अपनी कथाकृत निकालने का। और सिर्फ़ शायर के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि जो बंदा आर्टिस्ट बन जाता है, आर्ट की किसी भी फ़ॉर्म में अगर आप हैं, तो आप जो है वो बेसिकली वो उसको यूँ समझ लें कि आर्ट आपका आपकी तबीयत बन जाता है। आर्ट आपका प्रोफ़ेशन कभी नहीं हो सकता। तो हुँ, मुझे तो शायरी जो है वो जेनेटिकली मिली, मतलब बचपन से ही मेरे खून में थी। लेकिन जब बात आती है, आपने आपने जैसे बात की कि इश्क पे शायरी हो गई, और मतलब बंदा जब इश्क में धोखा खाता है या टूट जाता है तो शायर बनता है। तो जी ज़रूर, यूँ है कि उसमें आपको मीडियम ज़रूर चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इश्क का ही मीडियम हो, वो इश्क ही हो जो आपको शायरी पे जो है वो उतारता है। लेकिन बहुत से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, अब साइकोलॉजी में हमारे पास एक डिज़ीज़ आती है, पीटीएसडी। अब हुँ। पीटीएसडी ज़रूरी नहीं है कि किसी की डेथ के बाद जो ट्रॉमा लगता है उसी की वजह से हो, आपके किसी भी ट्रॉमा की वजह से पीटीएसडी आपको लग सकता है। तो बिल्कुल यूँ ही आपको जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इश्क का ही वो दुःख हो, गम हो। किसी भी डिपार्टमेंट का गम जो है वो आपको शायर बना सकता है। वाह, वाह! क्या बेहतरीन जवाब दिया है आपने। और ये मैं चाहूँगा कि हमारे जो आजकल के नौजवान शायर हैं, ये उस बात को समझें भी कि शायरी जो है वो इश्क तक लिमिटेड नहीं है, एग्ज़ैक्टली। दूसरी भी चीज़ें उसमें हो सकता है। अच्छा हुँ। ज़ामिन भाई, एक होता है ना, आपने पोएट्री स्टार्ट की और सारी चीज़ें मतलब आपकी जर्नी हमने जान ली। बट हू इज़ योर इंस्पिरेशन? कुछ चंद नाम आप हमें ऐसे बताएँ
जिनको आप मतलब समझते हो कि जिनसे इंस्पायर्ड होके आपको लगता है कि यार एक शायर होता है ना, वो कभी-कभार कोई लिखता है, वो जब हुँ, लिख के कंप्लीट करता है तो लग बोलता है यार नहीं, इस शेर में जो है कुछ कमी है। तो हुँ। कुछ चंद शायरों के बारे में हमें बताएँ, जिससे आप इंस्पायर होते हैं और क्यों होते हैं वो भी हमें बताएँ? देखिए मैं सबसे पहले कैसे होते हैं और क्यों होते हैं का जवाब दूँगा कि कैसे होते हैं या किन से होते हैं वो एक बात की बात है। हुँ, क्यों होते हैं का एक बहुत बड़ा सफ़र है। हमारा दिमाग जो है, हमारी जो तबीयत है वो मुख्तलिफ़ वक़्तों में अलग-अलग चीज़ों से जो है वो इंस्पायर होती है। अब जब हुँ, मैं एक आम बंदा था तो जो बंदा शायर था, जो खुद को शायर कहता था वो मेरी इंस्पिरेशन था। उसके बाद जब मैं खुद उस मैदान में उतरा तो जो बंदा मशहूर था, वो मेरी इंस्पिरेशन बन गया। अब उसके बाद जो मशहूर था लेकिन उसपे कंट्रोवर्सीज़ बहुत थी और वो जो है वो यूँ कह लें कि क्या कहते हैं अपना कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शायरी अपनी नहीं है। तो जो बंदा इन चीज़ों से पाक था, वो मेरी इंस्पिरेशन बन गया। उसके बाद जिस बंदे की तबीयत अच्छी थी, वो इंस्पिरेशन बन गया। लेकिन इस वक़्त मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फाइनल आंसर बट क्या क्या पता कि आगे चल के कुछ और हो जाए। लेकिन जब मैं खुद लिख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि रदीफ़, काफ़िया, बहर वज़न अपनी जगह पे ज़रूरी हैं और इनको सीखना इतना कोई वो मुश्किल काम नहीं है। जो चीज़ मुश्किल है वो ये है कि आपका टॉपिक क्या है? उसमें जो हुँ, है वो जदीद कितना है? उसमें कौन-सी ऐसी नई बात है, जो बाकी शायरों को पीछे छोड़ देती है? तो मुझे वही शायर इंस्पायर करेगा जिसकी शायरी में कुछ ऐसा होगा जो मैं बाकी शायरों में नहीं देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये, उसके बाद क्योंकि मैंने बोला कि अलग-अलग टाइम्स में अलग-अलग चीज़ें जो हैं वो आपको इंस्पायर करती हैं तो वक़्त के हिसाब से अलग-अलग इंस्पिरेशन रही हैं मेरी। जब मैं शायर नहीं था तब मेरी इंस्पिरेशन थे मेरे वालिद साहब। वो हुँ, सिंधी के एक बहुत मशहूर शायर रहे हैं और उन्होंने मनवाया है खुद को। लेकिन अब यूँ है कि वो मैं शायर बन गया, उनसे सीखा, आगे चले तो देखा कि जनाब वो हैं आज तक मेरी इंस्पिरेशन है। ये नहीं है कि सबसे पहले वो थे तो फिर वो खत्म हो गए और फिर बाद में कोई और बन गया। वो इंस्पिरेशन मेरी आज तक है क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे सबसे पहले उस्ताद हैं। और उन्होंने यूँ समझे कि मुझे एक आसमान दिखाया था, जिसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरे पर कितने बड़े हैं, मैं कितनी बड़ी उड़ान ले सकता हूँ। तो शायरी के मैदान में उतरना और खुद को मनवाना, तो जो खुद को फिर मनवा गए सिंधी में अगर बात करें तो लेकिन हमारे पास एक बड़ा मसला ये है कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है बनिस्बत उनके जो इस वक़्त हैं हमारे पास में। क्योंकि जो हुँ, लोग पास होते हैं तो वो उनकी कदर नहीं होती। ये तो चीज़ तो है। तो था पहले सबसे पहले तो ये फिर हासन दर्स हो गए हिंदी में, उर्दू में हमारे पास सागर सिद्दीकी हो गए और जनाब गालिब हो गए और उनके जो अशार हैं, उनकी जो डेप्थ है, वो जो मैसेज देना चाहते हैं और फिर आप जब उनके शेर पढ़ें, तो आप जिस रुख में उनको लेके जाना चाहते हैं, आप वो उस रुख में उनको लेके जाएँगे और तरीके से आपको वो शेर समझ में आएगा। तो वक़्त के हिसाब से इंस्पिरेशंस अलग होती है। लेकिन इस वक़्त मैं समझता हूँ कि सिंधी शायरी में जो है वो मेरा अगर जो मोस्ट फ़ेवरेट होगा, तो मैं हसन दर्स को समझूँगा और उर्दू में अगर बात की जाए तो नाम लेना मुश्किल है क्योंकि बहुत से शायर हैं। उर्दू हुँ, में जनाब मोहसिन नकवी साहब को कंसिडर करूँगा मैं। सही है। मोहसिन नकवी साहब। वैसे आपने इतनी बड़ी हस्ती का नाम ले लिया मोहसिन नकवी साहब, तो मैं हुँ। चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले उसकी अगर कु उनके कुछ चंद अल्फ़ाज़ जो आपके फ़ेवरेट हों अगर आप वो हमें सुनाएँ तो? जनाब ज़रूर। मोहसिन नकवी साहब का एक ग़ज़ल है जो कि इन दिनों मशहूर भी बहुत था क्योंकि मुझे याद उस वक़्त यही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ग़ज़ल पढ़ूँ। अ, उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ां न हुआ कर, हाँ। उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ां न हुआ कर, हालात की कब्रों पे ये कत्बे भी पढ़ा कर और उस शख्स के तुम पर जो मरासिम हैं तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर।
आहा! ऐ दिल, वाह, वाह! ऐ दिल, तुझे तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है? ऐ दिल, तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है? तू हल्के यारा में भी मोहतात रहा कर। और हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। और इसका वाह! मुक्ता है कि इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है! अच्छा ज़ामिन भाई, जैसे मैंने पहले जैसे शुरुआत हुई, तो मैंने बताया जी। आपको कि कुछ शायर होते हैं, जो कि लिख तो हम्म, बहुत अच्छा लेते हैं, बट उनका अंदाज़े बयाँ मतलब उनको कम आता है अपनी शायरी को पढ़ना। हम देखते हम्म, हैं कि हमारे पास भी ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा, चंद शायर हैं, जो कि हमारे मैं समझ लेजेंड गया। हैं। बट जब बात आती है पढ़ने की, तो अ, बट आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। तो मुझे ये बताएँ कि पढ़ने आपने बताया कि लिखने के हिसाब से आपकी जो इंस्पिरेशन थी, पढ़ने के हिसाब से आपकी कौन इंस्पिरेशन है, आप किनसे जो है वो इंस्पायर होते हैं? और आपने जब भी एग्ज़ाम्पल है, आपने कोई भी शेर पढ़ रहे हो, वो उसको हम्म। किस अंदाज़े बयाँ में कुछ अगर आप हमारी ऑडियंस को भी टिप देना चाहें तो उसके बारे में कुछ? अच्छा, गुलाम रसूल, मुझे सबसे पहले लगता था एक बहर वजन आता है ना शायरी में। तो मुझे सबसे हुँ, पहले लगता था कि जो बहर वजन है, इसका मुझे पता नहीं था। बस मुझे ये था पता कि ये जो है एक रिदम होती है, जो जो शायरी आपके कानों को सुनने में अच्छी लगती है, वो जो है वो बस बहर वजन होता है। लेकिन जब फिर हम वक्त के साथ आगे बढ़े तो मैंने बहुत से वजन जो है वो देखे। और उनमें जो मैं कुछ का अगर एग्जांपल दूं तो एक वजन है फाइलातुन फाइलातुन फाइलात फाइलुन। अब जनाब, फाइलातुन को पढ़ने का एक अंदाज है, जब क्योंकि वो बहर वजन है, वो एक लफ्ज नहीं है, वो एक वजन है। हुँ, तो उस वजन का एक अलग से एक रोमांस है, उसको आपको उसमें फिट करना है, आपको तरीके से उसको पढ़ना है। तो फाइलातुन हुँ, को मैं तो फाइलातुन भी कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं उसको फाइलातुन कहता हूँ तो वो जो करवट है उस लफ्ज की, वो जो खूबसूरती है, वो इससे उभर के सामने आती है। तो फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन कहने में कोई मसला नहीं है, लेकिन फाइलातुन 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 फाइलुन कहने में जो मजा है, वो उस शेर को जो है वो पूरी तरीके से आपको सामने रख के देता है। हुँ, पढ़ने के हिसाब से अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो ये बहुत से लोगों का साथ पढ़ना और उन सबको सुनना, और उनसे जो है वो एक एक लफ्ज को जो है वो एक यूं समझ ले के बारीकी से नोट करना। उसके बाद उन सबको सुनने का, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, उसमें जया मोहिउद्दीन साहब भी हैं, उसमें फैज साहब भी आते हैं, और उसमें जो है वो अहमद फराज साहब भी आते हैं। तो जब वो बहुत सारी नाम आपके साथ मिल जाते हैं ना, मैं जब टिकटॉक पे शुरू शुरू में शायरी अपलोड कर रहा था तो मुझे बहुत से कमेंट्स आते थे कि आप कहीं ज़िया मोहिउद्दीन की बेटी तो नहीं है। तो मुझे हंसी आती थी कि जनाब देखिए, मानता हूँ मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है, लेकिन मैं ज़िया साहब का बेटा बिल्कुल नहीं हूँ, कि पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। वो तो जो समझ ले कि जो बंदा मसला और मसअला का फर्क आपको सामने बिल्कुल दिखा सकता है, तो वो एक बड़ी हस्ती है। हुँ, तो बहुत बहुत से शायरों का अंदाज जब मिला तो फिर मेरा एक ही अंदाज बना। और पढ़ने का अंदाज ये है कि मैं समझता हूँ कि पढ़ने के वक्त आप जब बहर वजन जान जाते हैं अगली शायरी का, तो वो उस वजन से पढ़ना उसको, और हर एक लफ्ज को वो स्पेस देना कि वो लफ्ज पूरा निकले, और वो जो लफ्ज जो कुछ बताना चाह रहा है वो बता दे, तो वो जो है ना हुँ। आपका और ज्यादा खूबसूरत फील होता सही, सही, बेहतरीन। अच्छा हमने बात कर ली कि इंस्पिरेशंस की बात हो गई। ज़ामिन अली है। हम्म। कब, कौन से मूड में पोएट्री लिखते हैं? मतलब देखिए। आपका जी। हम्म। जी जी जी, सवाल करें। मैं ये बोल रहा था कि मतलब आपका किस लाइक कुछ इंसान होते हैं ना कि जो बहुत उदास होते हैं उस टाइम पे कैफ़ियत होती है तब वो उनका दिमाग चलता है और वो कुछ-कुछ लिख लेते हैं। तो हम्म। ज़ामिन अली के कौन से मूड में अल्फ़ाज़ निकलते हैं और वो अपनी डायरी में लिखते हैं? तो इसका एक जुमला ये बनेगा कि मैं जब कुछ नहीं लिख पा रहा होता ना, मैं तब लिखता हूँ। वाह, वाह! वो यूं है कि
शायरी जो है एक शायर के लिए नींद की तरह है, क्योंकि जब वो आपको नहीं आएगी तो आप सारी हुँ, रात बेड पे पड़े रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। पर अगर आपको नींद आ भी गई ना तो आप नो मैटर आप बाइक चला रहे हैं आपको वहां भी आ जाएगी। तो शायरी बिल्कुल ऐसा है कि जब नहीं आती तो मैं सारी रात पेन पकड़ के बैठा रहूं, मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, अगर मैंने कुछ लिख भी लिया तो वो चीज मुझे खुद को पसंद नहीं आएगी। लेकिन जब कोई चीज आ रही होती है ना गुलाम रसूल, तो ये वो चीज बाइक पे भी हुँ, आ जाती है, और लिटरली मुझे कभी कभी तो अपनी फोन निकाल के जो है ना खुद को वॉइस नोट्स करने पड़ते हैं, ये शेर जो है वो कहीं पंछियों की तरह उड़ ना जाए। उड़ तो ना जाए। और इस जुमले की वजाहत कि जब मैं कुछ नहीं लिख पा रहा होता तो तब मैं लिखता हूँ, वो ये है कि जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा कर लेते हैं, आपने बहुत टाइम तक कुछ नहीं लिखा, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको कोई ऐसा बहाना मिल जाता है कहीं पर भी, जो आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने एक दो हफ्ते में या तीन चार हफ्ते में या एक दो दिन में, नो मैटर आपके वो उस गैप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पहले अपनी आखिरी चीज लिखी थी। तो हुँ, वो उसके 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 बाद जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके आपकी जो गजल होगी उसमें वो नुमायां होंगे। सही, 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 सही। अच्छा ज़ामिन भाई, आपका जो मेजॉरिटी है आप तकरीबन शायरी ही लिखते हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई बुक या आ चुकी है या आने वाली है? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जनाब, बुक्स तो मैं एक दो बुक्स पे काम कर रहा हूँ। अभी तक तो खैर कोई नहीं आई, लेकिन मेरी पोइट्री जो है वो न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में काफी बार जो है वो छप चुकी है। लेकिन हुँ, बुक पे जो है वो मैं अब काम कर रहा हूँ बाकायदगी से, और जल्द इंशाल्लाह जल्द उसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि मैं यूं कर रहा हूँ कि मैं उर्दू को अलग कर रहा हूँ और सिंधी को अलग कर रहा हूँ, और एक किताब मैं ऐसी भी लाना चाह रहा हूँ कि इसमें उर्दू सिंधी दोनों साथ हो। तो उस पे टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपके हुँ। हाथों में जल्द वो किताब होगी। सही, सही। अच्छा ज़ामिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मेरा बस आपसे आखिरी ये सवाल है कि जैसे मेरा पहला सवाल यही था कि इश्क इश्क वाला जो सीन आजकल के नौजवान जो 2 लाइनें पढ़ के खुद को शायर बोलते हैं। अगर किसी को शायर बनना है तो आपकी उनकी एडवाइस क्या होगी उनके लिए? जनाब देखें, एक शेर है गालिब का हुँ, कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें वाह! मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो यूं है कि मैं देख रहा हूँ खुद को कि मैंने कितना जो है ना अपनी लाइफ में देखा है, वो शोरा जिनको दूर से देखने पे वो पता नहीं क्या, मतलब वो आसमान को छू रहे होते थे जब स्टेज पे होते थे। लेकिन जब मेरा तारुफ उनसे बतौर शायर हुआ, और एक छोटी उम्र में हुँ, बतौर शायर हुआ, तो आप मैंने वो उसमें लिखा भी था, आपने शायद उसको पब्लिश भी किया था, कि मैंने अपने सीनियर से अपने बारे में मजाक उड़ते हुए देखा कि तुम हुँ। शायर हो, जाओ यार किताबें किताबें पढ़ो स्कूल की कोई जाके, और तुम क्या शायरी करोगे। तो देखिए, शायरी जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोटी उम्र में नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। ये है कि शायरी तब शायरी बनती है कि जब वो किसी और के कान में जाके आपको शायर कहती है। वाह! जब आप खुद को शायर कह रहे होते ना, तो वो समझ लें कि आप अपनी ज़ात तक महदूद हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब कोई और आपका शेर सुन के हैरान होता है पहली बार में कि ये तुमने लिखा है, वो जो तुमने लिखा है वो शायरी है, और वो वाह! जिसने लिखा है वो शायर है। तो उसमें आपको मनवाना पड़ता है, नो डाउट आपको जो है वो उसमें स्ट्रगल देखनी भी मतलब पड़ सकती है। लेकिन बहुत से हमारे लकी ऐसे शौरा हैं कि जो विदाउट एनी स्ट्रगल जो है वो, क्योंकि आजकल जो हमारा है ना गुलाम रसूल, क्या है कि जो बंदा ज्यादा मशहूर है वो बड़ा शायर है, उतना बड़ा शायर है। जी। नहीं तो अगर आप देखें कि सागर सिद्दीकी का अगर हम जिक्र करते हैं, तो सागर सिद्दीकी अपनी सारी उम्र में दाता दरबार के बाहर बतौर एक यूं समझ लें कि वो
भिखारी रहे हैं। तो वो हुँ, यूँ समझ लें कि अपने अपने फुटपाथ्स पे देखते हैं सिटी के अंदर कि बहुत से जो है वो ड्रग अब्यूज़र्स बैठे होते हैं, वो रहे हैं। लेकिन अब आप जी, जी। देखें कि सागर की हर बच्चे-बच्चे को ये शेर याद है कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि हुँ, सागर को खुदा याद। तो ये जो है वो सागर देखें, सागर ने सारी ज़िंदगी लगा दी लिखते-लिखते, और जब वो मर गया, उसको हमने तब माना है। हाँ, यही चीज़ है नहीं है, कि जब लेकिन ये है लेकिन ये है कि आप जो है वो जितना लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे और लोगों के सामने उस चीज़ को लाएँगे, तो आपकी ग्रोथ भी वहीं से होगी और लोग आपको हुँ, बतौर हैसियत और शायर भी वहीं से जो है वो जानना शुरू करेंगे। सही, सही। ज़ामिन भाई, हमारे सवालात तो बहुत हैं, इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड आपके साथ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह। ज़ामिन अली हमें अपनी शायरी अपने अंदाज़ में कुछ सुना दें। जनाब चलो मैं आपको मुझे याद नहीं रहती अपनी चीज़ कोई ये एक मसला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लगता है बहुत पुराना मसला है ये। ये जनाब बहुत पुराना मसला है क्योंकि वो चीज़ें याद रह जाती हैं जो आप बार-बार किसी को बता रहे होते हैं, आपने 1-2 मुशायरों में उनको पढ़ा होता है। लेकिन हुँ, ये है कि जब आप उन चीज़ों को लिख देते हैं एक बार और फिर उसको नहीं उठाते तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। अ, जी। एक गज़ल है हाँ, हाँ, वो तो कि है। उम्र लगती है सीखने में हमें, वाह! उम्र लगती है सीखने में हमें, क्या-क्या कहना है, क्या नहीं कहना। उम्र लगती है सीखने में हमें, क्या-क्या कहना है, क्या नहीं कहना। ज़िंदगी का उसूल है प्यारे, तुम जहाँ हो वहाँ नहीं रहना। ज़िंदगी का उसूल है प्यारे, तुम जहाँ हो वहाँ नहीं रहना। कितने जोड़े हैं जो पहनते हो, कितने जोड़े हैं जो पहनते हो, तुमने बस मुझको ही नहीं पहना। और अब जो तामीर हो रहे हो तुम, ख्याल रखना कि फिर नहीं दहना। और मकता हुँ, है कि कैस कह दो मुझे जो कहना है, कैस कह दो मुझे जो कहना है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। वाह, 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 वाह! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात जनाब है! अच्छा ज़ामिन भाई हमारी कन्वर्सेशन के बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती, जो कि बहुत बड़े एक्टर भी थे, शायर भी थे और मतलब अगर उर्दू शायरी का शऊर अगर आप बोलें, पढ़ना अगर किसी ने सिखाया है आजकल के नौजवान नस्ल को या शायरों को, तो वो ज़िया मुहियुद्दीन साहब थे। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल। चाहता हूँ कि ज़िया साहब की आवाज़ में जो कि जेनज़ीज़ ने शायद मैंने तो वैसे बहुत सुनी है, आपने भी बेशक उनकी आवाज़ में हुँ, बहुत ज़्यादा पोएट्री सुनी होंगी। बट जो हुँ। मकबूल हुई थी, वो थी मुझसे पहली सी मोहब्बत। तो उसके कुछ अल्फ़ाज़ अगर आप अपनी आवाज़ में करेंगे तो जनाब ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी, जी, जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। हुँ, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, हुँ। यूँ न था, मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुःख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, वाह, जिस्म वाह! निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। क्या कीजिए?
से पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मार। वाह, 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 वाह! क्या बात है। वो जो लोग आपको कहते थे कि आप ज़िया साहब के बेटे लगते हैं, आज मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है। या तो ये आप मेरी यूँ तरह है उनसे गुलाम कि यूँ जी, है जी। कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है नैरेशन की साइड पे वो ज़िया साहब की हुँ, ही है, हुँ, ठीक हुँ। है? लफ्ज़ों की सही प्रोनाउंसिएशन, उनको कितना स्पेस देना है एक लफ्ज़ को निकलने में, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो ज़िया साहब ने ब बहुत बहुत प्यारे अंदाज़ में बताई। जी, बस ज़िया साहब ऐसी हस्ती हैं, जिनके ऊपर अगर हम पूरा ये महीना भी अगर हम लगातार बात करें, तब भी बिल्कुल, उनकी तारीफ़ के कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू सो मच ज़ामिन भाई, आपने अपना बहुत नवाज़ी, कीमती टाइम निकाला एंड बहुत आई नवाज़ी। होप हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है या आपकी ऑडियंस जो हमें देख रही है, उन्होंने हाँ, एन्जॉय किया होगा। दी हेड इन पाकिस्तान एपिसोड नंबर 1 को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हम आगे इंशाअल्लाह एपिसोड 2 के साथ हाज़िर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अब आता बियो तां